प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का बेसिक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस। और आज उन्हीं के सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी कुछ संभावना है, ऐसे कुछ टॉपिक को लेके चल रहे हैं। और दैट नॉन है इंडक्टर। और इंडक्टर में देखते हैं अपन कि डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और उसमें लिखा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर द कॉइल। फर्स्ट वन इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, सेकंड इज स्किन इफेक्ट एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो आज तीनों ही पॉइंट्स को अपन कवर करने जा रहे हैं और पूरा क्वेश्चन से एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलने के समय। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये स्किन इफेक्ट होता क्या है। स्किन इफेक्ट इज टेंडेंसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो मोस्ट नियरली आउटर सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। हमारे पास में कोई भी एक मेटल वायर है और इस मेटल वायर में जब अपन अल्टरनेटिंग करंट इंपोज करेंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्या होगा कि वो करंट इसके सेंटर पार में पास ना होकर इसके ऊपरी सतह जो स्किन है यहाँ पर उसमें से पास हो जाएगी। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया तो ज्यादा है, लेकिन करंट कहां से पास हो रही है, केवल बाहरी सतह से, ऊपरी स्किन पे से पास हो रही है। तो ये बीच वाला पोर्शन है, वहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बीच में से कोई भी करंट पास नहीं होती है। तो दैट नॉन इज ए स्किन इफेक्ट। और स्किन इफेक्ट को अपन कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे कम करें ताकि पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे काम में आ जाए, ये सारी डिटेल में स्टडी करेंगे। द मेन प्रॉब्लम विद स्किन इफेक्ट इज दैट इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन AC एट हाई फ्रीक्वेंसी। जब भी हाई फ्रीक्वेंसी में काम लेंगे तो हमारे पास में ये समस्या आने वाली है। अब देखते हैं सबसे पहले स्किन इफेक्ट में। देखिए यहां पर ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखेंगे कि आउटर सरफेस जो दिखाई दे रहा है ये, और रेड कलर के जो क्रॉस प्लस साइन है, केवल करंट यहां से पास हो रहा है। ये जो सेंटर पोर्शन है यहां से कोई करंट का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो बहुत बड़ा है ये अपने पास में, लेकिन पास कितना हो रहा है, केवल बाहरी सतह से करंट का कंडक्शन हो रहा है। तो देखिए, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी करंट flow through a coil even through a straight wire, very rapidly current change produce the back EMF। जब हाई फ्रीक्वेंसी AC अपन प्रोवाइड करेंगे तो जब भी करंट क्या होता है किसी के अंदर से कंडक्टर में पास होगी तो वहां से बैक EMF उसके करंट के अपोज करेगा, और विच अपोज द ओरिजिनल करंट फ्लो इन द वायर, विच ए स्पेशल बिहेवियर रिजल्ट इन द अल्टरनेटिव करंट हैज टेंडेंसी टू फ्लो मोर ऑन द सरफेस देन द मिडल ऑफ द वायर। होगा क्या है कि जब भी अपन अल्टरनेटिव करंट यहाँ पर इंपोज करेंगे तो बैक EMF की वजह से क्या होगा कि ये बीच में से नहीं जाने देगा, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंपोज करेगा और उस फोर्स की वजह से केवल ऊपर और नीचे से पास हो जाएगा। तो वो फोर्स क्या है कि सेंटर पार्ट में से जाने ही नहीं देगा और केवल ऊपरी सतह में से करंट को पास होने देगा। आगे देखते हैं अपन। Wire plays the less important part of conducting high frequency energy, and effective cross section of behavior become much smaller than actual physical cross section. It means the conductor offer high resistance follow the high frequency alternating current in comparison to the direct current carrying the some conductor. Since energy losses occurs in resistance, energy will be lost in coil due to the resistance. This is the effect known as a skin effect। हमारे पास में ये एक कंडक्टिंग वायर है और अल्टरनेटिव करंट इसके ऊपर इंपोज की जा रही है। ड्यू टू बैक EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेंटर वाले पार्ट से करंट का कंडक्शन नहीं होगा, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है, केवल ऊपरी सतह से करंट का पास होता है। दैट नॉन इज स्किन इफेक्ट। ये पूरा पूरा बहुत आसान है, एग्जाम में कॉपी में आराम से अपन लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्किन इफेक्ट को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले तो शेप ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का शेप है वो कैसा है, टाइप ऑफ मटेरियल अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, एंड
ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे काम ले रहे हैं। अभी अपन ने देखा अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो स्किन इफेक्ट जरूर होगा। ऐसे डायमीटर पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे, शेप ऑफ कंडक्टर। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट। ये डायग्राम अपन को कॉपी में एग्जाम में बनाना है। जितना सुंदर HB डार्क पेंसिल से बनाएंगे। यहाँ लिखा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, और ये जो प्लस प्लस के साइन दिखाई दे रहे हैं दैट इज ए करंट कंसंट्रेटिंग नियर द सरफेस और नो करंट फ्लो बिटवीन दिस इनसाइड दिस एरिया। तो अपने पास में ये वाली जगह को भी काम में लेना है। और ये कैसे काम में लेते हैं, तो हाउ विल यू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार कि स्किन इफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक टेक्निक है अपने पास में दैट नॉन ए लिट्स वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आने वाला निश्चित रूप से कि लिट्स वायर क्या होते हैं। हमने क्या किया है, बहुत सारे वायर्स जो है उनके एक पेयर बनाया और उनको टेस्ट कर दिया, घुमा के एक बंडल बना दिया। और इस तरह से बंडल बनाने के बाद में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था इतना बड़ा जिसमें केवल ऊपरी सतह से करंट पास हो रही थी, अब हमने क्या किया कि नंबर ऑफ वायर्स को घुमा घुमा के एक ऐसा बंडल बना लिया और ये सारा एक बंडल बन जाता है दैट नॉन एज ए लिट्स वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर ही देखिए लिट्स वायर यूज टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जरूर पूछा जाता है हाउ विल यू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। तो लिट्स वायर, विद द हेल्प ऑफ लिट्स वायर वी कैन रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। तो हमारे पास में क्या हुआ, इतने सारे वायर होने की वजह से जब अपन इस हाई फ्रिक्वेंसी करंट को, अल्टरनेटिव करंट को जब इसमें देंगे तो हर एक वायर के आउटर सरफेस पे से पास होगा, क्योंकि सेंट्रल क्रॉस सेक्शन में नहीं है। तो हर एक वायर में इतने सारे वायर होगा तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास में काम आ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, केवल ऊपरी सतह काम आ रही थी, लेकिन एक तारों का बंडल जो घुमाया हुआ है पूरा पूरा बंडल इसमें इंसर्ट कर दिया और इसकी वजह से ऐसा वायर बनाया गया और अब पता लगा कि सारी की सारी करंट इसमें से पास हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ लिट्स वायर वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट। तो ये सारे डायग्राम है हमारे पास में, ये लिट्स वायर के हैं। तो ये मल्टीपल पैरेलल वायर्स को अपन ने काम में लिया है और उनको रोटेटरी एग्जाम में कॉपी में अपन को जब 2D डायग्राम बनाने हैं तो सारे इस तरह के डायग्राम अपन बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और ऐसे सब कुछ बनाएंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेंट कैपेसिटेंस, ये क्या होता है। The every turn of coil wire is separated from the adjacent turn by an insulating material which may be air in the certain cases, and the difference potential always exists between the turn of coil current carries the current. This produce the capacitance effect as a distribution capacitance. अब देखिए हमारे पास में कोई भी यहाँ एक वायर है और जब इस वायर में अपन ने क्या किया, इस तरह से एक कॉयल बनाई हुई है राउंड शेप में, और ये कॉयल बनने के बाद में यहाँ से हमने क्या किया, करंट को प्रोड्यूस किया। तो क्या होगा कि इन एक जो टर्न है और दूसरे टर्न के बीच में यहाँ पर एयर है, तो इन दोनों की वजह से एक ये प्लेट बन जाती है, एक ये प्लेट बन जाती है। अगेन फिर कंडक्टिंग वायर यहाँ आ रहा है तो ये वाला करंट पास हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पास हो रहा है, तो यहाँ बीच में दोनों के बीच में फिर एयर है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में एयर बीच में आने से एक छोटा सा कैपेसिटर यहाँ बन गया है, एक छोटा सा कैपेसिटर यहाँ बन गया है, एक छोटा सा कैपेसिटर यहाँ बन गया है। ये ओवरऑल जो टोटल वायर है यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में कैपेसिटेंस इफेक्ट हो जाता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, बटा हुआ कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जाते हैं एवरी टर्न ऑफ द कॉयल वायर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एडजस्टेंट बाई इंसुलेटिंग मटेरियल, और जो यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या है, एयर है यहाँ पर, इन विच मे बी एयर इन द सर्टेन केसेस and the difference of the potential always exists between the turns of the carries the current, और यहाँ इन दोनों के बीच में करंट। दिस प्रोड्यूस ए कैपेसिटेंस इफेक्ट नॉन एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एग्जाम में एक सुंदर सा ऐसा डायग्राम बनाए और यहाँ पर छोटा सा इससे अलग अलग डिफरेंस किया, ऐसा हम शो करके डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस के बारे में इजीली लिख सकते हैं अपन पास। अब बात करते हैं डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो हमें क्या है। तो हमारा डायलेक्ट्रिक का मतलब है दो कंडक्टिंग प्लेट्स, फर्स्ट वन इज A1 इज ए कंडक्टिंग प्लेट एंड लास्ट इज दिस, ये नीचे अपने पास कंडक्टिंग प्लेट है और इनके बीच के अंदर एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर करंट का
कोई कंडक्शंस नहीं होता है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल इज ए वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्टिकुलरली नो करंट फ्लो बिटवीन देम। ये ऊपर जो अपनी प्लेट है और एक सेकंड नीचे लास्ट में प्लेट है, इन दोनों के बीच में ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, दैट नॉन इज ए डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे करंट का कंडक्शंस नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। अब वो क्या होगा, वो माइका हो सकती है, ग्लास होता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है। ये सारे के सारे अपन जो कैपेसिटर बनाते हैं तो ये इस तरह का अपन डाइलेक्ट्रिक लेते हैं। और यहाँ इसके बीच में अगर एयर है तो एयर कैपेसिटर। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। अब अपन देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं। When a AC field is applied to dielectric materials, some amount of electric energy absorbed by the dielectric material and which is wasted in the form of the heat, this loss known as a dielectric losses। अभी हमने देखा यहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट है, फर्स्ट ये वाली है, लास्ट ये, इसके बीच के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है। जब यहाँ पर करंट का कंडक्शन होगा तो क्या होगा, ये करंट का कंडक्शन नहीं होने देगा और ये वेस्टेज हो जाएगी और वो हीट के रूप में बाहर निकलेगी। तो हमारे पास में जो हीट लॉसेस हो रहे हैं दैट इज ए डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इंक्रीज बाय द फॉलोइंग फैक्टर। किस वजह से, अपन जब भी हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे तो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बढ़ जाएंगे। हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को इंक्रीज करते हैं। सिंपल अपन डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पे हमने अप्लाई वोल्टेज लगाया, एक कंडक्टिंग प्लेट ये वाली है, एक सेकंड कंडक्टिंग प्लेट ये वाली है, इनके बीच में ये मटेरियल यूज किया गया है। जब अप्लाइड वोल्टेज लगाया गया है तो मटेरियल यूज टू बी हीटेड, ये गर्म होगा और हीट के रूप में बाहर निकलेगी। तो बहुत आसान है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से होता है। और लास्ट इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ क्यू, इट मेजर ऑफ एनर्जी स्टोर और स्टोर टू एनर्जी लॉस इन वन साइकिल। अपने पास में एक पूरी साइकिल है और साइकिल्स के अंदर, पूरी साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी उसने स्टोर करी और कितनी एक पूरी कंप्लीट साइकिल में लॉस किए। तो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस Q इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R, दैट नॉन इज ए क्वालिटी फैक्टर। इससे क्वालिटी फैक्टर को अपन निकाल सकते हैं। तो आज तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे डायग्राम हैं, बहुत आसान है। तो सब बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। थैंक यू।